देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 2 समझते हैं। क्या है वो केस 2? देखिए कई बार ये लिखा होता है क्वेश्चन में कि नया पार्टनर जो कैपिटल लाएगा वो बेसिस होगी, उसका बेस होगा ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। तो यहां पर भी हम थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालनी होगी। हमें क्या निकालनी होगी? टोटल एडजस्टेड कैपिटल। टोटल एडजस्टेड कैपिटल का मतलब हुआ पुरानी कैपिटल में प्रॉफिट्स ऐड कर दीजिए, रिजर्व्स ऐड कर दीजिए, लॉसेस माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऐड कर दीजिए, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन माइनस कर दीजिए, गुडविल है तो उसको कुछ ऐड कर दीजिए। इसके बाद हमारी क्या आती है? एडजस्टेड कैपिटल। इसके बाद हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। स्टेप 2 होगा हमारा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, और उसका होगा कि स्टेप 1 में जो आपने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकाली उसका और पुराने पार्टनर्स का कंबाइंड टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स का रेसिप्रोकल, और ये निकालना बड़ा आसान है। जैसे मान लीजिए अगर नए पार्टनर का शेयर दिया है केवल 1/6, तो 1 में से 1/6 माइनस कर देंगे तो टोटल कैपिटल, टोटल शेयर ओल्ड पार्टनर्स को कितना डिवाइड होना है? 5/6। और अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर दें तो रेसिप्रोकल कितना होगा? 5/6 का 6/5 हो जाएगा। सिंपल। तो इस तरीके से करके हम सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाल लेंगे। अब आइए हम ये समझते हैं कि नए पार्टनर की कैपिटल को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। हमारा ये स्टेप 3 है और लास्ट स्टेप है। तो आइए इसको देखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना होगा कि टोटल कैपिटल जो नई फर्म की आई है और नए पार्टनर के शेयर से केवल हम मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो जैसे मान लीजिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आई आफ्टर ओल्ड पार्टनर्स की 2 लाख और नए पार्टनर का शेयर है 1/4, तो 2 लाख इंटू 1/4 इज इक्वल टू 50,000। तो हमारी जो नए शेयर होगा, नए पार्टनर का लाना होगा उसे कैपिटल, वो होगा 50,000। आइए अब इसका भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो केस 2 है उसका एक एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं, और इसी के बाद फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चंस कैसे होंगे वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, लेकिन इसको जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बैलेंस शीट 31 मार्च को मुकेश और भावेश की दी थी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/2 था। देखिए कैपिटल मुकेश की है 10, भावेश की है 10, टोटल कैपिटल हो गई 20, जर्नल रिजर्व 15 था। ध्यान रखिए जर्नल रिजर्व 15 जो भी होता है वो पुराने पार्टनर्स डायरेक्टली बांट करके खत्म करेंगे इन ओल्ड रेशियो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो इसका मतलब ये 15,000 डिवाइड होगा और ये 5,000 भी डिवाइड होगा। लेकिन ये 5,000 डिवाइड करने से पहले हमको एक चीज का ख्याल रखना है कि कहीं किसी वर्कर ने क्लेम तो नहीं मांगा है हमारे ऊपर। क्रेडिटर्स दिए हैं 10,000 के, ये नहीं होंगे कुछ भी। प्लांट एंड मशीनरी ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग डेटर्स 12,000। प्रोविजन, देखिए प्रोविजन हमने कर रखा है 1,000 का। यहां पर हम कुछ आपको समझाना चाहेंगे प्रोविजन हम क्यों करते हैं। देखिए हमेशा बिजनेस में एक चीज लगी रहती है कि हमको ये डाउट रहता है कि कुछ डेटर्स हमारे पैसा डुबो देंगे, वो हमारा पैसा बिजनेस में नहीं देंगे, ये हमेशा डर लगा रहता है, इसीलिए हम प्रोविजन करते हैं। तो अगर फ्यूचर में मान लीजिए हमारे कोई ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने हमारा 1200 का पैसा नहीं दिया, तो आपको लॉस केवल 200 का होगा। क्यों? क्योंकि आप 1000 रुपए पहले ही ऑलरेडी प्रोविजन करके चल रहे थे। और अगर कोई डेटर आपका 500 रुपए लेकर के चला जाता है, नहीं देता है, तो यही प्रोविजन आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। स्टॉक 12,000, कैश 9,000। देखिए 1 अप्रैल 2020 को कबीर पार्टनरशिप में आते हैं और कुछ टर्म्स हैं। देखिए ये 6-7 टर्म्स दिए हैं, जरा सा इन 6-7 टर्म्स को पढ़ लेते हैं। प्रोविजन डाउटफुल डेट्स के इंक्रीज हो गए हैं 2000 से, तो बेटा ये बाय लगा है तो इसका मतलब है ये हमें सीधे सीधे लॉस हो गया, तो ये डेबिट में आएगा। नेक्स्ट वन इज लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज कर गई है 18,000 तक, तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 8,000, तो हमको 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो जो प्रॉफिट्स होते हैं वो क्रेडिट होंगे। वैल्यू ऑफ इंक्रीज्ड बाय, बाय का मतलब है 4,000 रुपए से बढ़ गई है, तो ये भी क्रेडिट होगा पीएलएफ रिवैल्यूएशन में। लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की डिटरमाइन हुई है 2000। अगर 2000 हुई है तो यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है, पुराना वर्कमैन कंपनसेशन था 5,000, लायबिलिटी बन गई 2,000, तो जो बचे 3,000 हैं यही ओल्ड पार्टनर्स
अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो ये जो 3000 है ये डिवाइड हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगला दिया है गुडविल लाया है 10,000 रुपए कैश में, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा, इसका ध्यान रखना है। कबीर 20% का हिस्सेदार है। देखिए 20% का मतलब 1/5 होता है पार्टनरशिप में। बेहतर है आप सारी चीज़ें फ्रैक्शन में पढ़ते आए हैं तो सारी चीज़ों को फ्रैक्शन में ही समझिए। अच्छा, इसके बाद जो छठा पॉइंट है यही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट है, और इसमें लिखा है कि जो नया बंदा है कबीर, वो टोटल कैपिटल फर्म की निकालने के बाद उसका 20% लेकर के आएगा। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे हमने ऊपर बताया, तो मैंने आपको बताया था 10,000 क्रेडिट, 4,000 क्रेडिट टोटल हो गया। लॉस केवल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का था। हमारा ये बैलेंसिंग फिगर आ गया और ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो गया। तो ये तो कुछ भी नहीं था, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके लिए उतना कठिन नहीं था, हम लोग इसको बड़े आसानी से सीख सकते हैं। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि इसी में एडजस्टमेंट हमें करना है और हमें यही प्रॉब्लम होगी। आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है इसको देखते हैं और समझते हैं। देखिए मुकेश, भावेश, कबीर, ये फॉर्मेट हो गया। पुराना बैलेंस हमको दिया था 10,000, मुकेश का, भावेश का 10,000। कैश ये 15,000 कैसे लाया है ये अभी हम आपको करके दिखाएंगे। अभी इसमें मैं क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देता हूँ, क्योंकि पुराने पार्टनर्स की सबसे पहले हम सारे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 एंड 4,000 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हुई है। मैं आपको बता चुका था कि अगर कोई चीज़ ना दी हो तो हमारा ओल्ड रेशियो ही क्या दी हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस हिसाब से कितना हो गया, 3:2। यही हमारा ओल्ड रेशियो था और अब हमारा यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हो गया। अब आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये प्रॉफिट है 7,200, 4,800। जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया 9,000, 6,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जैसे मैंने आपको बोला था कि रिमेनिंग जो 3,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको टोटल कर लेंगे, यानी कि मुकेश और भावेश की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट निकाल लेंगे। तो देखिए इन सबको ऐड किया और मुकेश की क्लोजिंग कैपिटल आई 34, भावेश की आई 26। अब इसी को बेस बना करके हमें कबीर की कैपिटल निकालनी है। तो चलिए हम अपने वर्किंग नोट की तरफ बढ़ते हैं और हम उसको देखते हैं कि कैसे हम कबीर की कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए वर्किंग कैपिटल है, तो सबसे पहले हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो मैंने आपको पहले भी समझाया था 3:2 है। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकालने की जरूरत है, क्योंकि सभी पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट नहीं करना है। तो देखिए कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी है पुराने पार्टनर्स की, तो यहां पर मुकेश की है 34, भावेश की है 26, टोटल कर देंगे तो आ जाएगी 60,000। क्लियर। तो सबसे पहले हमने टोटल कैपिटल निकाल ली 60,000। अब टोटल फर्म का शेयर था 1 और नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया, तो पुराने पार्टनर्स का टोटल हो गया 4/5 शेयर। क्लियर। अब हम टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालें तो 60,000 इंटू 5/4 ये हो जाएगा 75,000। तो टोटल कैपिटल जो है फर्म की वो कितनी आ गई, 75,000। अब अगर हम इसको जो कबीर है उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे 70,000 इंटू 1/5, तो कबीर ब्रिंग 15,000 एज हिज कैपिटल। देखिए ये उतना आसान मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन इसके लिए हमें स्टेप समझने होंगे। अगर इसी को थोड़ा सा हार्ड करना होता तो ये किया जा सकता था कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल भी अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी। तो वो जैसे क्वेश्चन आएगा ऐसे क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, तो जब वो क्वेश्चंस कराएंगे हम आपको तब हम उसको वहाँ पर किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हम आपको बताएंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, फिर से वापस कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं और जहाँ हमने क्वेश्चन मार्क बनाया था वहाँ पर 15,000 हमने कबीर की कैपिटल को शो किया है और यही अब हमारा बैलेंसिंग फिगर भी आ गया 15,000। अब हमारा काम खत्म हो चुका है, केवल अब हमको नई पार्टनर्स
बैलेंस शीट बनानी है नई फर्म। तो बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, देखिए प्लांट एंड मशीनरी में कोई वैल्यू में चेंज नहीं था तो वो 10 है। लैंड एंड बिल्डिंग 8000 से 18 हो गई तो 10,000 हमारी इंक्रीज कर गई। डेटर्स 12 के थे, 2000 हमारे बैड डेट्स और इंक्रीज कर गए थे, तो टोटल प्रोविजन अब हमें करना है 3000 का। इसको माइनस किया तो हो गया 9000। स्टॉक है 16000 का। कैश अब हमारे पास देखिए 34। कैसे? 9000 पुराना था, 15000 कैपिटल के लाया, 10000 गुडविल के लाया, तो टोटल कैश अब बिजनेस में हो गया 34,000। अब आइए कैपिटल, देखिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 75 होनी है, 36 इनकी है, 24 इनकी है, एक सेकेंड, इसकी 34 है। मुकेश यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसे 34 कर लीजिए। भावेश की 26 है एंड कबीर की 15,000 है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अब हमारे पास कितना आ गया है? 2000 का अब हमारा क्लेम है, तो वो क्लेम भी हमें 2000 का यहाँ पर लायबिलिटी साइड आ जाएगा। क्रेडिटर्स में कोई चेंजमेंट नहीं है, 10,000। हमारी बैलेंस शीट जो टोटल टैली कर रही है वो 87,000 पे दोनों तरफ टैली कर रही है। इसका भी एक टेक्निक है, वो टेक्निक मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम इजीली किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आज आप सबसे पहले फंडामेंटल्स आपको सारे समझा दिए हैं, तो फंडामेंटल्स पर फोकस करिए, क्योंकि फंडामेंटल्स लॉन्ग लाइव होते हैं। टेक्निक एक ऐसी चीज होती है जिसको आप सीख करके क्वेश्चंस को आसान बना सकते हैं। तो जो टेक्निक है उसको हम बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार करिए। अब हम इसको जितने भी क्वेश्चंस हैं पार्टनरशिप के, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के, उसको हम अकॉर्डिंग टू जो आपकी बुक है थोड़े थोड़े बता देंगे, ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स हैं उन क्वेश्चंस में वो सॉल्व हो जाएं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे टैकल करना है, कहाँ पर हम उन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, कौन सी वो थीम्स हैं जो हम लगा करके बड़े आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।